दोस्तों, सनातन धर्म में तीन प्रमुख देव माने गए हैं, ब्रह्म, विष्णु और महेश यानी कि शिव। ऐसे में इन तीनों को लेकर कई तरह के रहस्य बने हुए हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति जहां भगवान विष्णु की नाभि से मानी जाती है, वहीं शिव की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताने वाले हैं, जिनके बारे में कहीं न कहीं वर्णन मिलता है। वैसे तो दोस्तों, भगवान शिव के कई नाम हैं। लोग इन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इनमें से भगवान शिव को रुद्र नाम से भी जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। रुद्र अष्टाध्याय के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। रुद्र देवता के स्थावर, जंगम, सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति, मनुष्य, देव, पशु, वनस्पति रूप मान करके सराव अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव से ज्ञात होकर साधक अद्वैत निष्ठ बन जाता है। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। इन्हें शिव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से जाना जाता है। शिव अनादि व सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। हिंदू धर्म में शिव प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। इनकी अर्धांगिनी का नाम माता पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके परम भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। क्यों है भगवान शिव की 3 आंखें? धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आंखें हैं, लेकिन एकमात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आंखें हैं। 3 आंखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा गया है। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो शिव का तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक है। आंखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही और गलत की पहचान कराता है। यह विवेक अतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा। भगवान शिव का एक नाम भालचंद्र भी प्रसिद्ध है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती हैं। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, हमेशा शांत ही रहना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल निकाला जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है। भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि मन को सदैव अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया है वह अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पा सकता है। शिव शून्य है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्य से आता है, वापस शून्य में चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है, जिसमें मौजूद आकाश गंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो किसी फुहार की तरह हैं। इसके अलावा सब कुछ एक खालीपन सा है, जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है, और वही वो गुमनामी है जिसमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर से शिव में चला जाता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है और न कोई छोर है और न ही कोई शुरुआत है, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता को शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही
कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्री देवी भागवत पुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। सभी देवों में महादेव का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले और दयालु हैं। शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से ही ये प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी जितने सौम्य और कोमल हैं, वे उतने ही उग्र और क्रूर हैं, और इन सभी का उल्लेख शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। शिव जी का भोलेनाथ स्वरूप लोगों की श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करता है। वहीं शिव का काल भैरव रूप दुष्ट और पापियों का संहार भी करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।